हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। यह मिस्टर अमर सिंह का। सर, मुझे रिस्ट्रक्चर मिल गया है और 3 मंथ का मोरेटोरियम भी मिल गया है HDFC बैंक से। थैंक यू सर, वेलकम जी। जैसा कि ये हमारी वीडियो अमर सिंह जी जो हैं रेगुलर देखते हैं, इनका पहले मेरे पास कमेंट आया था कि मैं रिस्ट्रक्चर लेना चाहता हूँ, आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मोरेटोरियम लेना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बताया कि भाई खाली मोरेटोरियम नहीं मिलता, खाली मोरेटोरियम तो कोई भी बैंक और NBFC कंपनी नहीं देगी। मोरेटोरियम जो है रिस्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट है। आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें और उसके अंदर ही बैंक को एक एप्लीकेशन जब देंगे तो उसके अंदर ये मेंशन कर दे कि मुझे मोरेटोरियम की भी जरूरत है, अभी मैं आपका पैसा नहीं दे सकता। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको रिस्ट्रक्चर भी मिल गया और मोरेटोरियम भी 3 मंथ के लिए मिल गया। तो ऐसे ही अगर और भी किसी ने किया होगा, बहुत से आदमियों को मिल गया है। लेकिन अभी क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, अभी 4 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया हुआ है मोरेटोरियम के रिगार्डिंग, 4 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में खुल जाएगा। हो सकता है डिसीजन आ जाए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बहुत लंबा ये खींचेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब है, जिन्हें न्यायमूर्ति बोलते हैं, उन्हें भी आम और खास आदमी की समस्या का पता है। मुझे ये लगता है मोरेटोरियम तो शायद नहीं बढ़े, लेकिन रिस्ट्रक्चर के लिए डेट एक्सटेंड 99% चांस है कि हो जाएगी। सर, जैसे ऑनलाइन ऐप के अगेंस्ट सचेत कंप्लेंट पोर्टल एस्टेब्लिश हुआ, वैसे ही रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट भी ऐसे ही स्पेशल पोर्टल इस्टेब्लिश होना चाहिए, जहां पर सारे ब्रोवर्स रिकवरी एजेंट का नेम, फोटो, मोबाइल नंबर, रिलेटेड बैंक, NBFC नेम या सारी डिटेल्स अपलोड कर सके, फिर बाद में इस पे इन्वेस्टिगेशन हो बाय डिफ़ॉल्ट। देखो भाई साहब, है तो कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक आपको जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनका खुद से मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने टेक्निक बता दी आपको, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। आपके साथ ये गाली गलौज कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं, आपके घर आके बदतमीजी कर रहे हैं, आपके बालक बच्चों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ अपशब्द बोल रहे हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में बता रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करके जो भी स्थानीय SP साहब है उनके पास इनकी रिटर्न में कंप्लेंट करो। अगर ये आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास, अननोन आदमियों के पास फोन कर रहे हैं, तो इनकी साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये फिर भी ना माने, घर पे आके गाली गलौज करें, तो सिंपल फार्मूला, इनको कह दो आ जाओ भाई साहब घर आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा, और पेट्रोल के कोटन लगा दो इनकी दुकान के अंदर। उसके बाद ये साफ वहां से, ये कभी जिंदगी में नहीं आएंगे, ना ही ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट रिकवरी का काम करेंगे। आपको एग्जाम्पल देखना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। कोई गली में आवारा कुत्ता, उसकी दुकान में पेट्रोल का बोया लगा दो, उसके बाद वो साफ, ऐसे ही ये भी साफ हो जाएंगे। और इसमें आपका कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा पेट्रोल का बोया लगाने के। अभी मेरे पास कल एक ऐसा कमेंट आया था, उसने रिकवरी एजेंट के साथ तोड़ा फोड़ी कर दी, उसको मार दिया। 4-5 रिकवरी एजेंट थे, एक को बहुत ज़्यादा चोट लगी। उस चोट लगने की वजह से उस आदमी को जेल में जाना पड़ा। एक दिन हवालात में रहा, थाने में रहा, अगले दिन एक दिन जेल में रहा, संडे वाले दिन, मंडे वाले दिन उनकी जमानत हुई। तो ऐसे कानून को अपने हाथ में न लीजिए। जैसे वो बेअदबी से पेश आ रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, पेट्रोल के फोए लगा दो दुकान के अंदर, बस। जिंदगी में वो कभी नहीं आएंगे, ना किसी को बताएंगे आपकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती। वो उसमें क्योकार्पिन का तेल भी लगाएंगे तो भी उसमें आराम नहीं मिलेगा। वो 4-5 दिन तक ऐसे तड़पेंगे जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, और इसका कोई मेडिकल नहीं होता। आपके खिलाफ किसी थाने में, किसी चौकी में, सारे देश की में पर्चा दर्ज नहीं हो सकता आपका। तो इस तरीके से काम लीजिए, टिट फॉर टैट कीजिए। पहले इन्हें समझाइए, लेकिन ये समझने वाले नहीं है। इनका ये देसी फार्मूला यही है,
सबसे बड़ा। अभिनव खन्ना, सर बजाज ने कुछ दिन पहले मेरे सिक्योरिटी चेक डाल दिया है और वो बाउंस हो गया है, क्या होगा इसके आगे? प्लीज़ सुजेस्ट दी वे आउट। बजाज ने आपका सिक्योरिटी चेक जो लिया था वो डाल दिया और वो बाउंस हो गया है। भाई साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने पर्सनल लोन लिया था, बिजनेस लोन लिया था, सिक्योर लोन लिया था, अनसिक्योर लोन लिया था? क्योंकि बजाज कंपनी है जो है ये सिक्योर लोन भी करती है और अनसिक्योर लोन भी करती है। और रही दूसरी बात, अगर आपने कितने महीने की किस्त रोकी थी? अगर आपने 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया और इन 5 महीने की भी किस्त रुक गया, टोटल 11 महीने की भी किस्त रुक गया, तो इनको चेक बाउंस करवाते रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, जब तक एनपीए पे रोक है ये आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई आपके ऊपर केस दायर नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। आजाद अली, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। कादियान जी, सेम टू यू सर। देवेंद्र सिंह, सर सिविल रिपोर्ट में राइट ऑफ दिखा रहा है, 3 साल से पेमेंट नहीं दिया पर अब फिर से कॉल आ रहा है, क्या है पेमेंट नहीं करूं तो कुछ होगा तो नहीं लीगली? भाई साहब, जब इन्होंने 3 साल पहले आपका केस राइट ऑफ कर दिया, मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। राइट ऑफ का मतलब उन्होंने अपना पैसा छोड़ दिया, और आप कह रहे हैं कि सिविल में भी राइट ऑफ दिखा रहा है, तो अब ये आपका कुछ नहीं कर सकते। जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनका इलाज क्या करना है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। सुरेश नादौर, प्रिया गाव, तुमचे कर्ज खाते, ये तो भाई साहब भाषा ही दूसरी है। असून थक बाकी रकम 19,062 काची तो भाई कई साउथ की भाषा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या है, मेरे ख्याल तो मराठी भाषा है। लास्ट में लिख रखा, सर मुझे ये मैसेज आया है मैं क्या करूं? सुरेश नादौर, पुणे। भाई साहब ऐसा है, जो आपने मैसेज मेरे पास भेजा है, आपने सेम टू सेम जो मैसेज आपके पास बैंक ने भेजा, आपने वो मेरे पास भेज दिया। मुझे लग रहा है कि आप शायद महाराष्ट्र की तरफ से होंगे। ये भाषा जो है मेरे को मराठी लग रही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है थमिक असून थक बाकी रकम 1,90,397 असून अप्रपणी आसनी कसिलसन एक्ट कलम 62 अन्नी अणस विषय मध्यस्थ कमची नाची संधि उपलब्ध आप थे। भाई साहब, इसको अगर आप हिंदी में करके मुझे लिखेंगे तो मैं इसका आपको जवाब प्रॉपर तरीके से डिसेंट एडवाइस आपको दे पाऊंगा। अदरवाइज जो ये भाषा बैंक ने आपको लिखी है ये आपकी राज्य की भाषा होगी, उन्होंने आपको तो ये आती होगी, आपको तो ये समझ में पूरी आ गई है। लेकिन अगर आप इसको हिंदी या इंग्लिश में लिख के मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं इसका जवाब इजीली दे पाऊंगा। अदरवाइज मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो मैं इसका क्या आंसर दूं। आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, वैसे तो आपने इंग्लिश में लिखा है, बड़े अच्छे से लिखा है लास्ट में, सर मुझे मैसेज आया है मैं क्या करूं। भाई साहब, ये आपने हिंदी के वर्ड इंग्लिश में लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी सारों की हिंदी या इंग्लिश में जो भी इन्होंने बात लिखी है आपको, आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसको आपको इसका समाधान बता दूंगा। कोई भी आपका यार प्यारा रिश्तेदार किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसको डिसेंट एडवाइस चाहती हो, तो आप मेरी ये वीडियो उसके पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।